हेलो दोस्तों, आपकी रिपीटेड 2026 की आंसर की रिलीज हो गई है। आप अपने कैंडिडेट क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए 19 स्टेप में एक प्रोसेस दी गई है। उस प्रोसेस को समझते हैं कि आप अपने क्वेश्चन को कैसे चैलेंज करेंगे, उनकी आंसर की से। टोटल ऑपरेशन स्टेप्स में 19 दी गई हैं और ये जो जो है वो उससे पढ़ते जाएंगे और आप समझते जाएंगे। ये मानक संचालन प्रक्रिया अभ्यर्थियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र का एक विस्तृत और चरणबद्ध विवरण प्रदान करती है। इसमें 19 चरणों की एक व्यवस्थित प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके बाद देखते हैं स्टेप फर्स्ट, लॉगिन पेज करेंगे। इसमें क्या करना है, आपको रोल नंबर जैसे आंसर की डाउनलोड करनी है उसी के अकॉर्डिंग इसमें रोल नंबर डालना है, 10 डिजिट होगा। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यानी कि इसमें दिया है लिंक पर क्लिक करने के बाद अभ्यर्थी एक नए पृष्ठ पर पहुंचेगा। इस पृष्ठ पर उसे अपना 10 अंकों का रोल नंबर तथा जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। सभी विवरण सही तरीके से भरने के बाद अभ्यर्थी अगले पृष्ठ पर जा सकेगा। ये करने के बाद स्टेप 2 आ जाएगा। स्टेप 2 में क्या दिखेगा, ऐसी स्क्रीन दिखेगी। उसके बाद लिखा है, कृपया इस पृष्ठ पर प्रदर्शित अपने व्यक्तिगत विवरणों की सत्यता की जांच कर ले। ध्यान दें कि यहाँ दर्शाए गए प्रश्न एक मास्टर सेट के लिए से लिए गए हैं। स्टेप 3 क्या कहेगी, इस तरीके से दिखेगा। अभ्यर्थी तभी आगे बढ़ सकते हैं जब वे डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को स्वीकार करेंगे। कृपया आगे बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण अस्वीकृतिकरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना सुनिश्चित करें। स्टेप 4 में क्या करेगा, कैंडिडेट की डिटेल आएगी, रोल नंबर, उसका सब्जेक्ट, डैशबोर्ड एक्सेस। घोषणा स्वीकार करने के बाद आपको इस पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा। यहाँ आप अपना पूर्ण अभ्यर्थी विवरण दे सकेंगे। परीक्षा संबंधी निर्देश पढ़ सकते हैं। आपत्ति विंडो, ऑब्जेक्शन विंडो के बंद होने के समय की निगरानी कर सकते हैं। कृपया शेष समय पर ध्यान रखें ताकि समय सीमा समाप्त होने से पहले सभी आपत्तियां दर्ज की जा सकें। स्टेप 5 क्वेश्चन कार्ड इस तरीके से दिखेगा। इसके लिए नीचे मास्टर सेट के अनुसार प्रश्न का एक नमूना दिया गया है। उत्तर या स्वयं प्रश्न को चुनौती देने के लिए प्रश्न के नीचे दिए गए आपत्ति दर्ज करें बटन पर क्लिक करें। इस विशिष्ट प्रश्न के लिए औपचारिक शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। स्टेप 6 में क्या हो जाए, ऑब्जेक्शन पॉपअप दिखेगा इस तरीके से। सिलेक्ट टाइप, ऑब्जेक्शन, डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या करना है, ये औपचारिक ऑब्जेक्शन विंडो है। आगे बढ़ने के लिए कृपया ड्रॉप डाउन मेनू से आपत्ति का प्रकार चुनें। टेक्स्ट क्षेत्र में आपत्ति का विस्तृत विवरण दें। सहायक दस्तावेज अपलोड करें, पीडीएफ या इमेज फॉर्मेट में। सभी फील्ड भरने के बाद अपनी शिकायत को अंतिम रूप देने के लिए आपत्ति सबमिट करें पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेप 7 में पूछेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्शन टाइप। ये सारे दिया है, इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी आपको। इसमें चयन करने के लिए 5 अलग अलग प्रकार की आपत्तियाँ उपलब्ध हैं। कृपया विकल्पों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न या उत्तर कुंजी के आपके द्वारा पाई गई विसंगति में सटीक रूप से मेल खाता हो। स्टेप 5 फिल ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन इस तरीके से दिखेगा। ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग, सभी उत्तर गलत है, फिर इसमें डालना है। फिर कृपया अपनी आपत्ति के लिए एक मान्य और विस्तृत विवरण दर्ज करें। अपनी चुनौती के पीछे के तर्क को स्पष्ट रूप से लिखें और एक सहायक दस्तावेज अपलोड करें। 9 नंबर की जो व्यू देखें, डिलीट ऑब्जेक्शन। एक बार आपत्ति सबमिट हो जाने के बाद संबंधित प्रश्न को तदनुसार चिन्हित कर दिया जाएगा। आप अपनी मौजूदा आपत्ति को देख सकते हैं या उसे हटा सकते हैं। यदि आप उसी प्रश्न के फिर से आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो आप पहले वर्तमान आपत्ति को हटाना होगा। 10 स्टेप क्या कहती है, इस तरीके से दिखेगा। ये आपत्ति दर्ज किए गए प्रश्न का पूर्वावलोकन यानी प्रीव्यू है। डिलीट कन्फर्मेशन हो जाएगा। यदि आप उसी प्रश्न के लिए दोबारा आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो आपको अपनी पिछली आपत्ति को हटाना होगा। जब आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई दे तो वर्तमान रिकॉर्ड को हटाने के लिए डिलीट पर क्लिक करें और फिर उसी प्रश्न के लिए आपत्ति दर्ज करें। स्टेप आफ्टर डिलीशन क्वेश्चन रीसेट हो जाएगा, इस तरीके से दिखेगा। आपत्ति हटा या डिलीट देने के बाद आपत्ति दर्ज गिव ऑब्जेक्शन बटन से सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद आप उसी प्रश्न के लिए नई आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। स्टेप 13 मल्टीपल क्वेश्चन व्यू इस तरीके से दिखेगा। आप अपनी आपत्तियां दर्ज करने के बाद इन्हें सबमिट करने के लिए नीचे दाईं ओर अप एंड डाउन बटन का प्रयोग करें। स्टेप 14 देखेंगे, इसमें इस तरीके से दिखेगा। आपको आपत्तियां सबमिट करें बटन दिखाई देगा। एडिट पैनल पर जाने के लिए बटन पर क्लिक करें।
15 है एडिट एंड फाइनल सबमिट। इसे देखो, एडिट और फाइनल सबमिट बटन आपत्ति पैनल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ उपलब्ध है। अपनी आपत्तियों को संशोधित करने या उन्हें अंतिम रूप देने के लिए आप किसी भी बटन का प्रयोग कर सकते हैं। ये नीचे बटन बॉटम व्यू है। 16 फाइनल सबमिशन कंफर्मेशन। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये पॉपअप दिखाई देगा, ये वाला। प्रश्नों को अंतिम रूप देने के लिए हाँ सबमिट करें, ये सबमिट पर क्लिक करें। ध्यान दें, एक बार सबमिट करने के बाद आप अपनी शिकायतों को केवल देख सकेंगे, उनमें कोई भी एडिट करना संभव नहीं होगा। वापस जाने और शिकायतों को में सुधार करने के लिए नहीं नो पर क्लिक करें। 70 व्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पृष्ठ के शीर्ष टॉप पर आपको आपत्ति दर्ज किए गए प्रश्न देखेंगे नामक बटन मिलेगा। अपने द्वारा चुनौती दिए गए प्रश्नों को देखने के लिए उस पर क्लिक करें। व्यू सबमिटेड क्वेश्चन, जो भी सबमिट किए होंगे आपको क्वेश्चन उसके लिए दिखेगा। तो इसमें के लिए ये वह विंडो है जहां आपके द्वारा आपत्ति दर्ज किए गए सभी प्रश्न को अटैचमेंट के साथ दिखाई देंगे। कृपया ध्यान दें कि यहाँ केवल दिखने की अनुमति है, यहाँ अपनी कोई आपत्ति को सुधार एडिट नहीं कर सकते। 90 फाइनल सबमिटेड व्यू इस तरीके का होगा। फाइनल सबमिट करने के बाद यदि प्रश्न और उत्तर देखे व्यू क्वेश्चन एंड आंसर पर क्लिक करके वापस जाने का प्रयास करते हैं तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ भी आप अपनी आपत्ति को केवल देख सकते हैं और इनमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे अगर जो भी गलत लग रहा है। बाकी जिसके 90+ हैं या 100+ हैं तो खुशी होंगे। ठीक है, फाइनली